Our new topic is from Unit 3 Organizational Behavior, Technique of Group Decision Making. In previous lecture, we study what is group, how group form, what is the process of group forming. In this lecture, we will continue about technique of group decision making. If you are working in a group, then what are the technique for making decision? So in these steps, we have to study only three methods which are specified in our syllabus. फर्स्ट वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. ऑलरेडी ये सब मेथड आप लोग पुराने लेक्चर्सों में पढ़ चुके हो. ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज्ड टू स्टिम्युलेट आइडिया जनरेशन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग. इट वाज originally applied by Osborne in 1938 in American company. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब जो था स्टॉर्म द ब्रेन, दिमाग को कसो ताकि तुम कोई आइडिया, कोई सॉल्यूशन, कोई डिसीजन पे पहुंच सको. ये आइडिया सबसे पहले अप्लाई हुई थी 1938 ऑसबॉर्न कंपनी में, अमेरिकन कंपनी में. द टेक्निक इज नाउ वाइडली यूज्ड बाय मेनी कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है तो मैंने ऑलरेडी बताया. ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस यूजिंग द ब्रेन टू स्टॉर्म द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग यूज करो, ब्रेन इस्तेमाल करो. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए कॉन्फ्रेंस टेक्निक बाय विच ग्रुप अटेम्प्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम by amassing all idea spontaneously contributed by its member. यानी ये सब बताया, डेफिनेशन ये बता रही है कि ये वो टेक्निक है जहां पे ग्रुप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हर मेंबर अपनी अपनी आइडिया देते हैं, उसके बाद वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं. अब प्रोसेस क्या है इसका तो देखते हैं. इन अ ग्रुप स्टॉर्मिंग, इन अ ब्रेन स्टॉर्मिंग, अ ग्रुप ऑफ 10-15 पर्सन इज कंस्टिट्यूटेड एंड दे सीट अराउंड द टेबल. एक कॉन्फ्रेंस की तरह 10 से 15 लोगों का ग्रुप होता है, उनको बिठाया जाता है. ग्रुप लीडर प्रेजेंट द प्रॉब्लम इन क्लियर एंड डायरेक्ट मैनर. जो तुम्हारा लीडर होगा, जो तुम्हें लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, वो तुम्हारा आगे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम रखेगा. किसके आगे? ऑल ग्रुप मेंबर. ऑल मेंबर्स आर फ्री विल. फ्री विल का मतलब हर मेंबर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जितना चाहे उतना अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, वो प्रॉब्लम का कंडीशन निकाले. इट मींस ईच मेंबर इज आस्क्ड एंड अलाउड टू गिव एज मेनी एज आइडिया पॉसिबल विद इन अ गिवन पीरियड. यानी वो समय के अंदर तुमसे जितना हो सके उतनी आइडिया का तुम सॉल्यूशन दो, उतनी आइडिया को तुम उतनी आइडिया का तुम जो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन दो. तुम लोग सोचो, तुम लोग कंटिन्यू करो. द मेंबर आर एक्सपेक्टेड टू पुट द आइडिया फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग विदाउट कंसीडरिंग एनी लिमिटेशन. सबसे बड़ा एडवांटेज है ये कि यहाँ पे तुम्हारे पास कोई मर्यादा नहीं है. तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी दिमाग लगा सकते हो उतना दिमाग घसो, जितना दिमाग घसते उतना दिमाग घसो. लाइक फाइनेंशियल हो, प्रोसीजर हो, लीगल हो, एनीथिंग जो भी हो. आइडिया इवेल्युएशन इज डिफर टू द लास्ट स्टेज. ना उसके बाद तुम्हारी जो आइडिया है उसको छेले स्टेज पे इवेल्युएट किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, जज किया जाएगा. The effect of brainstorming continue for 40 minutes or 1 hour. बेसिकली बताया गया, मगर सिंपल लॉजिक ये होता है कि जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आएगा, जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आएगा वहां तक आप ये मेथड को कंटिन्यू करते रहो. मेरिट्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग? नंबर 1,
इट इज यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना हो तो ये मेथड बेस्ट रहती है, सिंपल रहती है, इजी रहती है। नंबर 2, इट एनकरेज मेंबर। क्या होगा, जितने भी तुम्हारे वहाँ काम करने वाले वो मोटिवेट हो जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे, नहीं भाई हमको पूछा जा रहा है, हमारे से आइडिया का सॉल्यूशन लिया जा रहा है, हमारे आगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। एंड नंबर 3, इट एनकरेज एंथुजियाज्म। तुम्हारे जो एम्प्लॉयज होगे, तुम्हारे जो वर्कर्स होगे, तुम्हारा जो ग्रुप मेंबर्स होगे, उनका एंथुजियाज्म बूस्ट होगा। डीमेरिट्स, गैर फायदे क्या है? चांसेस है कि पूरा पर्टिकुलर ग्रुप बैठा है तो फालतू की बातें भी हो सकती है, तो लिखा हुआ इट में रिजल्ट इन मे यूजलेस आइडिया बिकॉज क्वांटिटी इज गिवन मोर इम्पोर्टेंट देन क्वालिटी। नंबर 2, इट इज लेस यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्यों कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम? के कोई पेचीदा प्रॉब्लम है, कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है, हेट्रोजीनियस प्रॉब्लम है जो टिपिकल है, तो वहां पे ये मेथड से काम नहीं बन पाएगा। And number 3, it is time consuming, so it is less useful at the time of emergency. Clear? तो ये तुम्हारी हुई थी ब्रेन स्टॉर्मिंग, यूज द ब्रेन टू स्टॉर्म द प्रॉब्लम। सेकंड मेथड ग्रुप डिसीजन मेकिंग में आती है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरह सिमिलर है मगर इसमें माइनर फर्क है। क्या फर्क है देखते हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इज ए स्ट्रक्चर्ड ग्रुप मीटिंग। एमसीक्यू में आ सकता है, कौन सी मीटिंग है? स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर का मतलब जो सिस्टमेटिक होगी, विच रिस्ट्रिक्ट डिस्कशन। यहाँ पे कोई जात का डिस्कशन या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेंबरों के बीच में जब डिसीजन लिया जा रहा है उस समय नहीं होगा, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर बोला जाता है कि यहाँ पे सबको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। In nominal group technique, all members are physically present, like meeting, but they operate independently. कैसे काम करेंगे? इंडिपेंडेंटली, खुद खुद के हिसाब से डिसीजन में काम करेंगे। अब ये इंडिपेंडेंट क्यों आया? तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, इंडिपेंडेंट इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे तुम्हारी जो मीटिंग होगी वो स्ट्रक्चर्ड होगी, फॉर्मल होगी, सिस्टमेटिक होगी। दिस मेथड इज वाइडली यूज इन हेल्थ सर्विस इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका प्रोसेस क्या है देखते हैं। द ग्रुप लीडर प्रेजेंट द प्रॉब्लम सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग। पॉइंट नंबर 2 देखो, डिफरेंस आता है दोनों में। ईच मेंबर राइट डाउन हिज आइडिया साइलेंटली एंड इंडिपेंडेंटली एंड प्रेजेंट हिज बेस्ट आइडिया टू ग्रुप। वहां पे क्या था? डिस्कशन होता था ओपन। यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा, हर मेंबर अपनी अपनी आइडिया अपने हिसाब से चुपचाप लिखेगा प्रॉब्लम की, उसके बाद इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट करेगा। द आइडिया आर प्रेजेंटेड बिफोर द मेंबर फॉर डिस्कशन। द मेंबर आर आस्क्ड टू गिव द रैंक, सो डिसीजन इज बेस्ड ऑन रैंकिंग। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा किसके बेस पे होगा? रैंकिंग के बेस पे होगा। इफ ग्रुप मेंबर डज नॉट रीच द एग्रीमेंट, अगर तुम्हारा डिस्कशन करने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं निकलता तो वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद भी यही स्टेप रिपीट हो देंगे जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। अब इसके एडवांटेज क्या है? तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के डिसएडवांटेज था, क्या फालतू की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जो मेथड है वहाँ पे जो भी मीटिंग होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, न हर इंसान इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से बात करेगा। नंबर 2, it prevent long personality type of dominating the group and providing opportunity for expression of minority viewpoint। क्यों माइनॉरिटी? क्यों भाई ग्रुप में कितनी बार होता है कि जो ज्यादा बोलते लोग उसी के फेवर में होते हैं, मगर यहाँ क्या बोला था कि साइलेंटली तुम लोग अपनी आइडिया लिखोगे न उसके बाद रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे छोटे में छोटे जो इंसान होगा जिसको नहीं सुना जाता उसकी भी आइडिया को कम्युनिटी वाले डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। और लास्ट टेक्निक आती है डेल्फी टेक्निक। ऑलरेडी ये सब आप पढ़ चुके हो सेकंड ईयर बीकॉम में। डेल्फी टेक्निक क्या है तो देखते हैं। द डेल्फी इंडिकेट श्रीन। श्रीन का मतलब क्या होता है? गुम्बज। एट विच एंशियंट ग्रीक यूज टू प्रे फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर। Recently, Delphi technique has become more popular as a decision making technique for long range forecasting। अगर आपको लंबा सोचना है,
दूर का सोचना है तो ये मेथड काम लाएगी. इट इज यूज इन बिजनेस, एजुकेशन, गवर्नमेंट, हेल्थ एंड मिलिट्री. अब क्या है, तो इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग ओपिनियन. देखो वहां पे डिसीजन लेते थे, यहाँ पे क्या है, ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हु आर जियोग्राफिकली स्केटर्ड. यानी जो लोग जो फील्ड के एक्सपर्ट होंगे उनसे ही इसकी राय ली जाएगी. इन डेल्फी टेक्निक, member do not have face to face interaction, but decision is written taken through written communication. Example कैसे, that is by collecting opinion with the help of questionnaire या तो with the help of email, nowadays telegram और whatsapp, किसी भी तरीके से आप उनकी राय मंगा सकते हो ना. सबसे बड़ा क्या कि यहाँ पे तुम्हारा खर्चा बच जाएगा, सबको बुलाने की जरूरत नहीं है. In conventional Delphi, a small group design a questionnaire which is completely टेड बाय लार्ज रिस्पोंडेंट ग्रुप. यानी इसमें ये होता है, प्रॉब्लम रिलेटेड जो क्वेरी होगी उसको तैयार किया जाएगा और सब ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपर्ट होंगे उनके आगे रिप्रेजेंट किया जाएगा. द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन आर टेब्यूलेटेड, उसको कोष्टक के फॉर्म में तैयार करके लार्जर ग्रुप तक भेजा जाएगा. अगेन सेम प्रोसीजर है, नहीं वही बताया, दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड until responses, focuses और कंसेंसस. कंसेंसस का मतलब है कोई भी पर्टिकुलर नतीजे पे आना. जब तक तुम नतीजे पे नहीं आ जाते वहां तक के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा. नाउ कम मेरिट्स, एडवांटेज क्या है, तो सीधा जे कि जहां पे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, टिपिकल है, तो उस समय तुम लोग एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हो. और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है पर्सनली, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा क्वेश्चन एयर, ईमेल, टेलीग्राम, लेटर के ज़रिए तुम उनसे इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हो. एंड द क्वालिटी ऑफ डिसीजन में इम्प्रूव एज द मेंबर कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली. क्यों, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कौन कौन अपनी अपनी राय दे रहा है, तो जो लोग भी अपनी ओपिनियन देंगे सबकी राय को ध्यान दिया जाएगा. अगेन इट इज डीमेरिट, टाइम ज़्यादा लेगा. तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि क्वेश्चन कौन से बनाने, कैसे बनाने, वो इम्पोर्टेंट है. क्लियर. नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप नॉर्म्स. ग्रुप नॉर्म्स, नॉर्म मीन्स रूल्स. तो देखो लिखा हुआ है ग्रुप के नॉर्म्स, यानी जब तुम लोग बेगी होते हो तो तुम्हारे कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि हमको ऐसा चलना है, ऐसा जाना है, ऐसी बात करनी है. तुम्हारे ग्रुप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. दैट रूल्स एंड रेगुलेशन आर नोन एज ग्रुप नॉर्म्स. देखो देखते, लास्ट टॉपिक ही है, चैप्टर जबर हो रहा है. नॉर्म आर द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर विद इन अ ग्रुप that will be said by all the group member. Norm tell the member what to do and what they should not do. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. It is expected behavior from the member. Norms serve three function. अब इसमें नॉर्म भी तीन प्रकार के, प्रिडिक्टिव, कंट्रोल एंड रिलेशनल. प्रिडिक्टिव का मतलब क्या होता है, तो देखो, नॉर्म प्रोवाइड बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अदर एंड डिसाइडिंग ऑन वन बिहेवियर, के भाई दूसरे लोग क्या सोचेंगे तो हमको उसी प्रकार बिहेव करना है. क्लियर. नंबर टू, कंट्रोल. कंट्रोल कैसे होता है कि भाई कोई भी मेंबर अगर तोड़ना चाहे, गलत लैंग्वेज वापरना चाहे, गलत तरीके से बात करना चाहे तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे ग्रुप का रूल्स है कि भाई कोई भी बंदा ऐसा काम नहीं करेगा. अगर करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी या उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा. एंड रिलेशनल, रिलेशनल का मतलब क्या होता है सम नॉन डेफिनेट रोल. जैसे एग्जांपल, हाई स्टेटस मेंबर आर एक्सपेक्टेड टू प्ले लीडरशिप रोल वाइल लो स्टेटस मेंबर आर नॉट. सीधा एग्जांपल है कि भाई कॉमन है, जैसे तुम्हारे रूल्स होंगे ऐसे तुम्हारी सोच, तुम्हारी कंडीशन बनी जाएगी. अब सवाल आता है कि तुम ये रूल्स बनाते कैसे हो. ऐसा थोड़ी कि ग्रुप बना तो तुम रूल्स लिखने बैठे कि भाई हम लोग अब ऐसा घूमेंगे, ऐसा फिरेंगे, ऐसी बात करेंगे, इसके बाद बात नहीं करेंगे. ये रूल्स ग्रुप के एक्सेप्टेबल बिहेवियर नक्की कैसे होते हैं, तो सीधा प्रैक्टिकल पॉइंट आ जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस.
कि मेनी नॉर्म डेवलप बिकॉज मेंबर ब्रिंग देयर पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर अदर ग्रुप। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, तुम्हारा टीवाई का ग्रुप है, तो किसी ने कोई लड़की के साथ या कोई लड़की ने लड़के को गलत बोल दिया, तो किसी मेंबर ने बोला भाई ऐसी बातें मत करो, मैं पहले ऐसे ग्रुपों में रह चुका हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम के वजह से ग्रुप डिस्टर्ब हो जाते, ग्रुप टूट जाते, तो अगली बार हम ये रूल्स बनाते कि कोई ये पॉइंट पे बात नहीं करेगा, ऐसे पॉइंट बात करेगा नहीं। तो पहला पॉइंट आया पास्ट एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर 2 आता है प्राइमेसी। प्राइमेसी का मतलब क्या होता है कि कितनी बार तुम्हारे ग्रुप के नॉर्म वो टॉपिक तुम्हारे ग्रुप में फर्स्ट टाइम होगी तो तुम नक्की करोगे। देखो लिखा हुआ है, प्राइमेसी रिफर टू फर्स्ट बिहेवियर पैटर्न that emerge in a group. This behavior pattern set group expectation. Example देखो, if group meeting is marked by very formal interaction between supervisor and subordinate, then group often expect future meeting to be conducted in the same way. जैसे तुम्हारे साथ पहली बार हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, प्राइमेसी कि तुम लोग जब भी घूमने जाते थे तो ये अपने हिसाब से जाते थे, मगर लास्ट मंथ आप लोग पूरा ग्रुप कमाटी बाग में बर्थडे सेलिब्रेट करने गए, तो वहां पे आपने देखा कि भाई तुम्हारे सामने कोई और ग्रुप था जो सब लोग ब्लैक पैंट एंड वाइट शर्ट के अंदर बर्थडे पार्टी मनाने आए थे, तो आप लोगों ने बिहेव कर लिया कि नहीं अब अगली बार हम भी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन गेट टुगेदर कुछ भी करेंगे तो ड्रेस कोड कॉमन रखेंगे। क्यों? तो ये तुमने नॉर्म्स कहाँ से सीखा? फर्स्ट टाइम, प्राइमसी, पहली बार देख के करा। तीसरा आता है क्रिटिकल इंसिडेंट। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई ये सब चीजें ऐसी होती है जो एम्प्लॉय को कोई हादसा हो चुका है, उसके हिसाब से कोई बंदा अपनी ग्रुप के नॉर्म्स के अंदर रूम्स बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, in one organization, some employee avail themselves of option of not signing performance appraisal. Performance appraisal क्या, ये हम HRM में पढ़ेंगे। They were fired next day. The norm of sign now, disown letter was established. तो ये तुम्हारा एक हादसा तुम्हारे साथ हुआ था कि भाई मेरा दोस्त ने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, उसके हिसाब से भी हो सकता है। सबसे डेंजर जो नॉर्म डिसाइड करता है वो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग क्लास में आ रहे हो, ग्रुप में आ रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मैंने चौका बोल दिया भाई अब जो ग्रुप में आके मस्ती करेगा उसको मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, यानी सुपरवाइजर ने जो ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए रूल बना दिया कि भाई आप तुम क्लास में एंटर हुए तो आपके लिए आवाज करना नहीं है, ये क्लास का रूल्स है, ये ग्रुप का रूल्स हो तो आपको एंट्री मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने ये बिहेवियर को देख के, सुपरवाइजर के कंडीशन को देख के तुमने अपना नॉर्म्स तैयार कर लिया। ओके, यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीटली ग्रुप नॉर्म्स कवर होता है।